23 नवंबर को एक शहर इथोपिया में एक भयंकर वोल्केनो एक्सप्लोजन हुआ। लगभग 12,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार ये हाईली गुबी नाम का ये ज्वालामुखी फट गया। ये धमाका इतनी तेजी इतने अचानक से हुआ कि किलोमीटर दूर लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई बम फट गया। ये करीब 50,000 फीट ऊंचा एस क्लाउड निकला। ये राख का बादल इतना बड़ा था कि आसानी से स्पेस से दिख रहा था। हवा के जरिए ये राख का बादल पहले यीमेन और युमान के देश में गया और धीरे धीरे पाकिस्तान और इंडिया तक पहुंच गया। इसी के वजह से दिल्ली में कई सारी फ्लाइट भी कैंसिल हुई, क्योंकि बादलों के आसपास फ्लाइट को ऑपरेट करना बहुत रिस्की था। इन ऐश क्लाउड में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर और कांच के पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये किसी भी हवाई जहाज के इंजन में लग जाए तो ये आसानी से इंजन को खराब कर सकता है और ये एरोप्लेन के शीशों पर छोटे से रेजर ब्लेड्स की जैसे काम करते हैं। अगर ये सामने आ गए तो शीशों को घिसने का काम करेंगे, इतने स्क्रैच कर देंगे कि पायलट्स को आगे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। वोल्केनो हजारों सालों से सोया हुआ था। इसके ढलानों पर आशापुरी नामक एक सुंदर और खुशहाल गांव बसा हुआ था। बुधवार की रात 2 बजे पहली बार वोल्केनो ने अपनी आंखें खोली। जोरदार भूचाल आया। लोगों को लगा यह सामान्य भूकंप है, पर सुबह होते ही वोल्केनो के शिखर से घना काला धुआं और राख का गुब्बार निकलने लगा। अधिकारियों ने तुरंत कोड रेड अलर्ट जारी किया और 10 किलोमीटर के दायरे को खाली करने का आदेश दिया। लेकिन निकासी के लिए समय बहुत कम था। दोपहर होते होते वह पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ वोल्केनो फट गया। यह केवल राख नहीं थी, यह था पायरोक्लास्टिक फ्लो, डिग्री सेल्सियस का घातक मिशन जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे भागा। आशापुरी गांव वोल्केनो के रास्ते में था। पायरोक्लास्टिक फ्लो ने गांव को 1 मिनट से भी कम समय में निगल लिया। इसी समय ढलान पर दूसरा खतरा था, गर्म लावा। यह धीमा था पर अनस्टॉपेबल था। लावे ने गाँव से निकल रहे मुख्य हाईवे को काट दिया। कई लोगों को फंसा लिया जो निकासी के लिए बचे थे। अगले कुछ घंटे राख के घने बादलों के बीच सेना और बचाव दलों के लिए सबसे मुश्किल थे। शून्य विजिबिलिटी, जहरीली हवा और लगातार छोटे विस्फोट। उन्होंने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया, और सबसे बड़ी चुनौती थी उन लोगों को ढूंढना जो विस्फोट के बाद ल्हास में दब गए थे।